पिक्ड इट अप, वंस अपॉन अ ब्रोकन हार्ट, पहला वाला अपेरेंटली. सो आई टॉक अबाउट इट. तो ये स्टोरी में बेसिकली दो मेन लोग हैं, एक हीरोइन है और एक हीरो है. सो अभी हीरोइन हमारी, उसका नाम है एवेंजेलिन फॉक्स. एंड एवेंजेलिन फॉक्स को धोखा मिलता है उसकी बहन से. शी फॉल्स इन लव विद द गाय एंड शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू द गाय. एंड वो होता नहीं है बिकॉज सडनली शी कम्स टू नो दैट दिस गाय इज़ गेटिंग मैरिड टू द सिस्टर एंड शी इज़ हर्ट and she's in a lot of pain. And then she reaches out to this charismatic character in that universe, Prince of Hearts, aka Jax, Lord Jax उसका नाम है इसमें. and she reaches out to him and they strike a deal. तो डील में ऐसे होता है कि she desperately wants to stop the wedding between her sister and the guy Luke. एंड इन रिटर्न प्रिंस ऑफ हार्ट उसको बोलता है कि बहन हम डील करते हैं ठीक है, बट इन रिटर्न मुझे जब चाहिए जहाँ चाहिए, आई वॉन्ट 3 kisses फ्रॉम यू. यस. एंड दे मेक अ डील. एंड जैसे ही वो बोलता है उसको, जैसे ही फर्स्ट किस होता है, जब वो मांगता है तब उसको पता चलता है कि ओ नो, जैसा दस्त तसा नस्त, देयर इज़ मोर टू इट. Then she starts to understand how vicious, how cunning this guy is and उसके motivation क्या है. And that is how the story pretty much starts. So basically this girl Evangeline, बहुत सारे इसमें ना myths and fairy tale and folklore है. And so this guy Prince of Hearts, उसके पास दिल नहीं होता है और उसको ऐसा बोला गया होता है कि when you kiss a girl and if the girl does not die or because of that kiss, तो वो तेरा one true love होगा. उसको ऐसा बोला गया था, बट स्टोरी कुछ और ही है. इवेंचुअली यू विल नो स्टोरी क्या है. तो ही डज कम अक्रॉस समबडी जिसको वो किस करता है एंड दिस गर्ल डज नॉट डाई. एंड ओ माई गॉड, वो कैरेवल में होता है, वो इसमें नहीं होता है. एंड सो द स्टोरी नाउ रिवॉल्व्स अराउंड एवेंजेलिन एंड दिस गाय लॉर्ड जैक्स या जैक्स प्रिंस ऑफ हार्ट. एंड देन स्टोरी चलते चलते द बैलेड ऑफ नेवर आफ्टर पे पहुँचती है, बुक नंबर 2. ये तो प्लॉट सेट पूरा होता है बुक नंबर 1 में है कि भाई कौन है, क्या है, क्यों है वो. तो शी इज़ अपेरेंटली अ की. Evangeline is a key and she needs these 4 infinity stones whatever to open a door. अब वो डोर के पीछे लोगों ने बोला है या तो बहुत बड़ा ख़जाना मिल सकता है आपको, या तो आपको मिल सकता है डीमन जो ट्रैप किए हैं उनके एंसेस्टर्स ने, जो उसको पता नहीं है. सो इट्स अ गैम्बल. एंड जैक को ज़रूरत है एवेंजेलिन की कि भाई बहन तू आ, तू ही एक चाबी है एंड तू ही ये खोल सकती है. तो उसका ब्लड इज़ मैजिकल एंड वेन एवर शी पोक्स अ होल इन, मतलब वेन एवर शी ब्लीड शी इज़ एबल टू ओपन द डोर. सो शी हैज़ टू पोक अ होल एंड देन उसके ब्लड से कोई भी दरवाज़ा, दुनिया का कोई भी दरवाज़ा खुल जाता है, कोई भी लॉक खुल जाता है. एंड दैट इज़ बेसिकली द स्टोरी कि भाई दे आर ऑन इन हंट फॉर दीज 4 stones एंड कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं. एंड द stones हैव बिन लॉस्ट इन टाइम फॉर एवर एंड now they're like trying to find. And then there is a vampire in the mix and then there is more royal family in the mix. So plot set होता है. Second book में plot actually thickens a lot of, I follow a lot of creators and all of these creators are very white and all of the white creators have said this book is so good, this book is so good. So by the way, the first book is rated around 3.8 3.9 stars personally for me. फिर मैं ये पढ़ी and जितने भी लोगों ने मेरे को द बैलेड ऑफ नेवर आफ्टर, सो इसमें मेरे को बहुत नहीं बताना है, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा, बट ये मेरा एब्सोल्यूट 4 स्टार रीड होगा. 4 स्टार, अराउंड 4.2 स्टार रीड होगा ये. कि इट एंडेड ऑन सच अ हाई नोट कि एवरीबडी आई न्यू, द एंटायर कम्युनिटी वॉज लाइक नहीं हम तो 6 स्टार ही देने वाले बुक को. ये बुक इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया. आई कुडंट गेट वाई.
लाइक आई जस्ट कुडंट गेट वाई ये इतनी बढ़िया क्यों है, आप बोल रहे हो बट इतनी बढ़िया मुझे लगी नहीं. इनफैक्ट लोगों को ऐसे बोलना था दिस वॉज सो मच, there was so much going on in this कि they did not like this in comparison to the second part. The third part was nothing. ऐसे कैसे हो नहीं सकता है. मैंने फिर ये पढ़ी बुक, ठीक है. when I started reading this book I fell in love with this. this was near perfection for me. सब लोग बोल रहे करके सेकंड इतनी सब में ना ओवर हाइप सुन लिया मैंने, इतना ओवर हाइप कर दिया लोगों ने बुक 2. मेरे को समझा नहीं बुक 2 का ओवर हाइप क्या फिक्सेशन था इन लोगों से. मे बी दे वर एबल टू फॉल इन लव मैडली विद प्रिंस ऑफ हार्ट and I wasn't, or maybe this isn't young adult, this is thoda sa adultish novel, thoda sa higher end of the fiction fantasy, but yeah. So this is part 3. Part 2 I rated it around 4 stars. Part 3 was almost perfect, around I rated part 3 around 4.8ish, 4.7, 4.8ish. This is the final conclusion, the final finale. मेरे को बोलना नहीं है क्यों इतना अच्छा था, बिकॉज इट एंडेड प्रिटी हाई ऑन second book, and then the third book she's trying to discover and she finally gets it ना. प्रॉब्लम ये है पता है इवेंजेलिन फॉक्स के साथ कि उसको जेठालाल की किस्मत मिली है. जस्ट जेठालाल की किस्मत की जो भी कांड हो रहे हैं, जो जितना भी सब कुछ हो रहा है उसी के साथ हो रहा है. एक के बाद दिस गर्ल कांट सीम टू कैच अ ब्रेक. एक के बाद एक कुछ न कुछ. मैं बोली बस भाई सांस तो लेने दो, ये लड़की को क्या हो रहा है इसके साथ. माय गॉड. वंस अपॉन अ ब्रोकन हार्ट आईड रेकमेंड कैरेवल पढ़ो आप. आपको वो सर्कस का मैजिक, I think you'll love Caraval. If you don't read fantasy at all, I think you'll love Caraval. It was actually good. Alright, so मैंने ये book 2 बार DNF कर दी थी. I did not finish. I stopped. It was too cringe for me. And then I picked it up again. Iron Flame, 4th Wing का part 2 है ये. And I just finished it last night. And I thought to sit down and think about it. Because I would... So, here's the thing. Part 1 was a mishmash of all the fantasies you can think of, fantasy books that I've read. सब mishmash था. And part 2 was like एक के बाद एक वो बॉम्ब फोड़े जा रही है, इसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ वो हो रहा है. I'm trying to gather my thoughts कि हो क्या रहा है, because it is so many characters, so much happening with everybody, and it's just stupid. So okay, I'm gonna rate this book around 3.7 stars, 3.5, 3.75. This is where I stand. This is pure smut. हाई फैंटेसी नहीं है. यूजुअली हाई फैंटेसी में ना सभी कैरेक्टर्स का थोड़ा बैकग्राउंड दिया जाता है. बाय द टाइम आई हिट 300 पेज, ये बुक 600 पेज की है, 300 पेज मार्क पे मैं पहुंची. एंड आई वाज लाइक ओ नो, ये कब ख़त्म होगी बुक, अब तो ख़त्म हो जाए. एंड it was just not finishing, and that's where I started skimming through it. जब आप स्किम कर रहे हो, बहुत सारी लाइन्स आप स्किप कर रहे हो एंड जस्ट ओवरलुक कर रहे हो, ऐसे ऊपर से पढ़ रहे हो, तो यार बुक हिट नहीं है मेरे हिसाब से. तो बुक हिट नहीं है. बट द फैक्ट दैट आई डेडिकेटेड माई टाइम एंड आई सैट डाउन एंड आई फिनिश्ड इट, it says a lot. Also there were so many I feel loose ends that just did not make any sense. Like I wanted to see उसकी मॉम का कैरेक्टर वो क्यों है, कैसी ऐसी क्यों बन गई, वो जनरल है, वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है उसका, इतने बड़े नवारा या नवारे whatever this बाशकियात whatever स्कूल में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है दिस लेडी. एंड दिस लेडी को 3 बच्चे होते हैं, एक मर गया होता है और 2 ज़िंदा है, और दोनों भी वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं. एंड एक कैडेट होती है, वो स्कूल ज्वाइन कर रही होती है, और उसकी बड़ी बहन होती है मीरा, जो ऑलरेडी एट द वॉर फ्रंट होती है. सो दिस गर्ल जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, बताओ उसका नाम भी भूल गई मैं, लड़की का नाम है, आई कीप थिंकिंग ऑफ एवेंजलिन, बट देन कैरेवल मेरे को याद आ रहा है, बट कैरेवल तो है नहीं वो. दिस गर्ल्स नेम इज़ वायलेट and the guy's name is Zayden Ryerson, and
पहले बुक में सेट होता है एंड अपेरेंटली ये 5 बुक्स का सीरीज़ है एंड अभी वो 2 ही बुक्स ख़त्म हुए हैं एंड तीसरी बुक निकालने वाली है एंड जस्ट आई थिंक there are brief moments where I'm like, oh, this is such a good plot. Oh, this is so much happening. Okay, this is happening. I like when something actually happens instead of, you know, them talking about it or them playing politics or like, I want to see more shit happening to them. विच इज़ेंट एंड जस्ट ये जो मेन बंदी है वायलेट एक जगह से दूसरी जगह से तीसरे जगह एंड देन शी इज़ लाइक ओ नो पहली जगह ही ठीक थी मैम पहली जगह जाएंगे मेरा सडनली मोरालिटी क्लॉस आ गया मेरे को याद एंड मैं कैसे मरने दे सकती हूँ ये लोगों को तो बहन पहले तू छोड़ के गई क्यों जब तेरे को पता था ये लोग सब मरने वाले हैं सो इट्स जस्ट अलॉट एंड बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है एंड आई थिंक आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि वायलेट की जो मॉम है जो हेड ऑफ द स्कूल होती है आई विश शी वॉज we were given her background more into who she is why she became that and how she became that and like just everything and then also more background about the sister मीरा and उसका जो भाई रहता है ब्रेनन कुछ मतलब इतना कुछ नहीं बताया सब वो मेन स्टोरी इसी की है एंड जेडन उसका बॉयफ्रेंड उसकी है एंड जस्ट I don't understand. It ends on such a high note कि भाई I don't want to leave spoilers at all for you if you're planning to read, but if you're not planning to read, avoid this book. Yeah, that's all I'll say. You're not missing out much. Hi. 2 दिन बाद की बात है ये 2 दिन में मैंने एक नई बुक पढ़ी एंड आई वांटेड टू चैट अबाउट इट दिस इज़ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड एबी हिमेनेस की बुक है पार्ट 1 है तो अब हुआ ऐसा कि मैंने पार्ट 2 पढ़ा पहले फिर पार्ट 3 पढ़ा एंड अब मैं पार्ट 1 पढ़ रही हूँ विच इज़ सो फनी I don't understand what she does because she plays with my heart and every man in her book is done so right कि मेरे को रोना है because this man was so beautifully written Daniel Grant करके नाम है उसका so basically स्टोरी इज़ अबाउट दीज 2 कैरेक्टर्स ऑब्वियसली मेन लड़की होती है एलेक्सिस वो किसी के फ्यूनरल में जा रही होती है उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वो टाउन में स्टक हो जाती है ये टाउन बहुत छोटा है लाइक इट्स जस्ट लाइक 1200 पीपल लिविंग इन दिस स्मॉल टाउन एंड देन देयर कम्स द गाय हु रेस्क्यूज़ हर उसका नाम है डैनियल ही हेल्प्स हर आउट उसकी कार गड्ढे में से निकालता है एंड देन शी एंड्स अप गोइंग टू द बार एंड देन दे अगैन मीट अप एंड लाइक they hook up and then they part ways but then turns out the guy is really nice and the chemistry was unbelievable between them the first time and she keeps coming back so Alexis is a very rich woman because uske both mom and dad are surgeons she herself is an ER physician and then uska ek already boyfriend hota hai jiske sath wo break up karne wali hoti hai as you read the book the more you'll know ki what happens then and it just was I don't know what it is how she writes her book uske book are on crack or something because I'm addicted I'm hooked from the get go like so I'll rate this around 3.9 star 3.8 3.9 star the more you read her books like part 2 is even better part 3 is like 6-star read of the year for me and it just keeps getting better and better and better. Hello, hi, I just finished another book. It's called The Funny Story by Emily Henry. So basically हमारे 2 मेन कैरेक्टर है डैफ्नी एंड माइल्स दोनों 2 अलग कैरेक्टर्स के साथ एंगेज्ड होते हैं पीटर एंड पेट्रा करके होते हैं और वो लोग चाइल्डहुड बेस्टीज़ होते हैं समवेयर सम हाउ पीटर सडनली रियलाइजेस कि यार ओ नो आई डोंट लाइक डैफ्नी मेरे आई ऑलवेज हैड फीलिंग्स फॉर माई चाइल्डहुड बेस्टी Petra so they break it off Peter breaks it off with Daphne and Petra breaks it off with Miles and now here is Daphne she used to live with Peter and Peter बोलता है कि ये घर मेरा है तू दफ़ा हो and अब उसके पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं होती है तो Daphne asks Miles कि भाई मैं तेरे से ज़्यादा और कौन समझेगा मेरी सिचुएशन को तो कैन आई लिव विथ यू फॉर अ लिटिल बिट अंटिल आई फाइंड माई ओन हाउसिंग एंड सो दे एंड अप शेयरिंग अ हाउस टुगेदर एंड वहाँ से चालू होता है उनका लव स्टोरी एंड दे स्लोली गेट टू नो ईच अदर एंड दे ट्रैवल एंड Daphne is a librarian for those and
she makes him understand, and he's so sweet. Like, he's sweetheart, like absolute sweet. Emily Henry, if there's one thing she knows how to write a boy who's in love, a actual nice gentleman. Like, she knows how to write a book and to sway the audience, with the words. She has a way with words. Like, I don't know, her book is on crack again, because you cannot stop turning the page, next until you actually finish it. And this was a good one. Like, I'll rate it around 3.94 stars. What did not work out for me was the trope. Like, I feel like instead the couple, once they were separated, they should have taken some time off. They should have realized what was going on, talked, seek therapy, etc., and just, instead of falling in other girls' guy's arm. Like, Daphne should not have reached out to Miles, and that was just uncomfortable and awkward. And then they keep bumping into each other because they're all in the same town and sab same event ho rahe hai, and they keep bumping, and now they are fake pretending ki they are fake dating each other, which makes it to another level. And there's just whole other chaos that follows. Again, not my personal best trope. It's a week later and I've just finished like one book. um, so basically, let's start with God of War. I am a fan of dark academia setting, and you throw in a little bit of erotic content in there. I'm just like, I love a good dark romance, and God of War. Reena Kent is known to do that. So she made this God वाला series, and उसमें से सिर्फ ये एक book था, I guess, जो last मैंने पढ़ा था, that was almost close to 5 star, that I absolutely loved. And then I tried to finish off the series, and उसका recently book निकला था God of War, and I was like, okay, you know what, let me give it a try, but it just sucked. I had to DNF it. I did not finish it. I told myself, ये साल की अगर नहीं हो रहा है पढ़ना है तो छोड़ दे. 20% in. I don't want to waste my time because there are already so many beautiful books out there. And so this time around, I did exactly that. I ended up DNFing it. Basically, story में उनका school setting भी नहीं है. I love a good dark academic setting. School जा रहे हैं, मिल रहे हैं, whatever. College setting या even university setting. And nothing like that happened. Like, she was at a party one day, and then the next moment accident हो जाता है, और वो 2 साल बाद उठती है कोमा से, and she's already married to this guy who's sitting right next to her at the hospital room, and उसको कुछ याद नहीं है. I'm like, no. And I'm trying to read further, and it just keeps getting worse and worse, and I'm like, okay, I'm gonna stop. Next up, I ended up reading Storied Life of AJ Fikry, and I am obsessed with Gabrielle Zevin, because I read Tomorrow by her, and I loved that. And then I read this book. Oh my god, Amelia and AJ Fikry. So the storyline of AJ Fikry, love loss, and just the plot twist after plot twist, and then it just had me hooked from the get go. Just endearing, heartwarming. अगर एक book recommend करूँगी, this is it. The story life of AJ Fikry. I absolutely love it. It's very rare for me to come across a book जिसमें मैं पढ़ रही हूँ and मैं हंस रही हूँ. It is very rare to come across a really nice, well done book, and I'm laughing and giggling, not because I'm blushing or not because of that. It's just funny. Absolutely pure rom-com-ish book. Highly recommend this book. I just finished Unsteady, and I wanted to talk about it. Pehle to I'm gonna rate it around 3.8, 3.9 star. It reminded me so much of Boys of Torment series by Chloe Walsh. The found family, the family helping out the kid in need, they adopt the kids, and it was just very predictable. मैं खुद को promise किया था कि let's not read romance, because at some point after reading so many books it gets pretty predictable कि होने क्या वाला, and that's exactly what happened. So हमारी जो female मेन कैरेक्टर FMC जो है, शी इज़ आइस स्केटर, फिगर स्केटर बोलेंगे, एंड द मेल मेन कैरेक्टर MMC इज़
ice hockey player, and they both end up meeting on an ice rink one day because this guy was having a panic attack, and she helps him out and she calms him down, and like that's where he starts falling for her, and they keep meeting up, and then they end up liking each other, and like both come from a lot of past उनके बहुत सारे traumas होते हैं that they don't end up sharing, and then eventually it builds up, and like सब पता चलता है उनको, and yeah, it's a fair good romance. I won't say this is a palate cleanser. This is a solid book. Again, open door romance, lot of smutty spicy scenes. If you like that, I think you'll like it. So that was it. That was June books that I've read. I'm gonna talk about my July TBR as well कि मैं जुलाई में मुझे कौन सी बुक पढ़नी है. पहले तो I'm such a mood reader. मैं जो बोलती हूँ वो कभी पढ़ती नहीं हूँ. I'm very moody. I'm extremely moody, and so I end up just reading whatever I feel like at that moment. The first book is The Night Circus by Erin Morgenstein. I have a paperback stuff. I'm already reading this. I'm in the middle of this. I'm like 10%, hardly 10% in. Susan Akla का Piranesi. Currently मैं पढ़ रही हूँ. Next up is Hello Beautiful by Anne Napolitano. Again, this book is highly rated. Unravel Me by Tahara Mafi. Somebody on Instagram reel said just wait, like the series gets better, and I'm hoping for it because my first book padhi and I just stopped it. Shatter Me. This is part 2, Unravel Me by Tahara Mafi. Yeah, that's it. As you. Bye.